दोस्तों, आप सभी जैसा जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। महाशिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष उपाय किए जाते हैं। मैं आज आपको इसी के बारे में एक गुप्त बात बताने वाली हूँ। महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर में चुपचाप लेकर आ जाना यह छोटी सी गुप्त चीज इतना पैसा आएगा कि संभाल पाओगे। 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हें जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शिव और माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज जिस गुप्त चीज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वह चीज कोई साधारण नहीं है। इस चीज का उल्लेख ना तो शिव पुराण में मिलता है ना ही किसी शास्त्र में मिलता है, बल्कि यह चीज इतनी गुप्त है और इतने रहस्यमयी है कि प्राचीन काल में कुछ विशेष ज्ञानियों एवं ऋषि मुनियों को ही इनके बारे में पता था और उन्हें अपने कुछ खास चेलों को ही इनको बताया था। तो दोस्तों, यदि आज यह जानकारी आपके कानों तक पहुंच रही है तो समझ जाइए कि साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान शिव ने आपको चुना है और वे चाहते हैं कि आप अपनी अटूट फूटी किस्मत आजमा ले और संवार लो और अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेट लो। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं है, कोई साधारण त्योहार नहीं है, बल्कि यह वह समय होता है जब भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जब शिव खुश होते हैं तो उनके साथ साथ माँ लक्ष्मी भी उस घर की तरफ देखने लगती है। जी हाँ दोस्तों, जो गुप्त चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वह गुप्त चीज भगवान शिव के साथ सीधे माता लक्ष्मी से भी संबंध रखती है। तो आखिर वह गुप्त चीज कौन सी है, आपको कहाँ पर मिलेगी और उस गुप्त चीज को आपको अपने घर में किस स्थान पर रखना है, कैसे रखना है, यह सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इससे संबंधित कुछ विशेष सावधानियां और कुछ विशेष नियम भी है, मैं आपको बताऊंगी। इसलिए मेरी इस छोटी सी वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आप अपनी किस्मत संवारना चाहते हैं तो देखिए, महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी रविवार के दिन मनाया जाएगा। जी हाँ, अब दोस्तों आपको मैं बता देती हूँ कि शास्त्रों और पुराणों अनुभवों के में बार बार बताया गया है कि शिवरात्रि से पहले घर में सही संकेत चला जाए तो किस्मत का रुख बदलने लगता है। ध्यान देना, यह संकेत शब्द बहुत जरूरी है क्योंकि भगवान बड़े दान और दिखावे से नहीं बल्कि छोटे और सच्चे भाव से खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ को भोला इसलिए कहा गया है क्योंकि समस्त देवी देवताओं में भगवान शिव सबसे भोले देवता हैं। वे भक्तों की मनोकामनाओं को जल्दी पूर्ण करते हैं और भक्तों की ज्यादा परीक्षा नहीं लेते हैं। जी हाँ, अब दोस्तों बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पैसा आने के लिए बड़ा उपाय चाहिए, लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े उपाय करूंगा तो बड़ा पैसा आएगा, लेकिन सच यह है कि बड़े चमत्कार हमेशा छोटी छोटी चीजों से शुरू होते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, उन छोटी छोटी चीजों में ही भगवान की दिव्य शक्ति समाहित होती है। जी हाँ, शिव वैरागी है और उन्हें सादगी पसंद है और लक्ष्मी चंचल है, उन्हें स्थिरता पसंद है। तो जब सादगी और स्थिरता एक साथ किसी घर में दिखती है तो माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में रुक जाती है। इसी कारण दोस्तों, पुराने समय में शिवरात्रि से पहले एक बहुत ही साधारण लेकिन गुप्त चीज घर में लाई जाती थी, जिसकी कीमत आज से इस कलयुग में भी सिर्फ एक होती है, लेकिन उसका असर ऐसा होता है कि धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदल जाता है। पहले बेवजह के खर्च कम होने लगते हैं, फिर रुके हुए काम बनने लगते हैं, फिर सम्मान बढ़ता है और इसके बाद पैसा आने के रास्ते खुलने लगते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसे लोग बाहर से देखकर किस्मत कहते हैं कि आप, लेकिन असल में यह भगवान की गई व्यवस्था होती है। असल में यह धन की
देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है और भगवान शिव की कृपा होती है। क्योंकि जो उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ, उस उपाय में आपको सिर्फ सच्ची श्रद्धा रखनी पड़ती है, सच्ची आस्था रखनी पड़ती है और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास रखना पड़ेगा। देखिए, यह चीज बाजारों में ऐसे नहीं खरीदी जाती थी जैसे रोजमर्रा का सामान, बल्कि इसे पूरे मन से बिना जल्दबाजी के शिव का नाम लेते हुए खरीदा जाता है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप यह चीज घर में लेकर आओ तो इसे लाने के बाद ना कोई बड़ा मंत्र, ना पूजा पाठ, ना हवन करना पड़ता है। बस आपको अपना मन साफ रखना पड़ेगा, मन पवित्र रखना पड़ेगा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है नियत सही होनी चाहिए। कहा जाता है कि शिवरात्रि से पहले यह चीज जिस घर में आ जाती है, वह सकारात्मकता धीरे धीरे खुद से निकलने लगती है और नकारात्मकता धीरे धीरे खुद से घर से निकलने लगती है। घर के लोगों के विचार बदलने लगते हैं। घर में जो बेवजह लड़ाई झगड़े और कलेश होते हैं, वह कलेश घर से मिट जाते हैं और समझदारी बढ़ने लगती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, माँ लक्ष्मी सबसे पहले उसी घर में आती है जहाँ मन शांत हो, जहाँ परिवार में प्रेम हो, जहाँ परिवार में परस्पर अपनेपन का भाव हो। तो यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि इस चीज के बारे में ज्यादा लोगों को न बताया जाए, दिखावे के लिए ना रखा जाए और मजाक न बनाया जाए। क्योंकि जिस गुप्त चीज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, अगर वह चीज आपने पहले से ही लोगों को बता दी, उसके बारे में बखान कर दिया, ढिंडोरा पीट दिया, तो वह छोटी सी चीज अपना असर नहीं दिखा पाएगी। क्योंकि यह चीज असर तभी करती है जब उसे सम्मान मिले। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग कहते थे कि यह चीज घर में आते ही तुरंत पैसा नहीं देती, बल्कि अपने घर को पैसा संभालने लायक बनाती है, घर में माँ लक्ष्मी की स्थिरता लाती है। और जब घर उस लायक बन जाता है, तब धन अपने आप आने लगता है। अब देखिए दोस्तों, आपने यहाँ तक मेरी बातों को सुनने के बाद आपके मन में सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इतनी सस्ती होते हुए भी इतनी असरदार मानी जाती है, इतनी छोटी होकर भी इतनी रहस्यमयी मानी जाती है। तो अब देखिए, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, आपको मैं बता देती हूँ कि वह गुप्त बात अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, वो गुप्त चीज कोई महंगा रतन नहीं, कोई तंत्र या ताबीज नहीं, कोई बीज नहीं, बल्कि सिर्फ एक साबुत कोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, वही छोटी सी सफेद कोड़ी जो पहले जमाने में पैसे की तरह चलती थी। वह कोड़ी दोस्तों माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई मानी जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और कोड़ी की भी समुद्र मंथन से ही आती है। इसलिए दोस्तों इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, वह बात अब यहीं से शुरू होती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि महाशिवरात्रि का पर्व तो भगवान शिव से संबंधित है, लेकिन आप यहाँ मुझे कोड़ियों का उपाय क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो चीज अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि देखिए, शिवरात्रि से पहले अगर एक साबुत, बिना टूटी हुई, बिना खंडित हुई सिर्फ एक कोड़ी खरीद ली जाए और उसे लाल कपड़े में बांधकर ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ रोज का आना जाना हो, तो यह माँ लक्ष्मी को संकेत देता है कि यह घर स्थिर धन का सम्मान करता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको क्या करना है कि एक साबुत कोड़ी लेकर आनी है। उस साबुत कोड़ी को एक लाल कपड़े में बांधना है। जी हाँ दोस्तों, और मैं एक अब ऐसे स्थान पर रख देना है आपके घर में जहाँ पर आपका आना जाना होता हो। बस ध्यान रहे कि कोड़ी को गंदे हाथ से ना छुए और उसे खेल की चीज न बनाए और मन में घमंड न आने दे। जी हाँ दोस्तों, अगर यह सभी सही भाव से किया गया तो शिव जी की कृपा से, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे घर की किस्मत संवरने लगती है। अब दोस्तों देखिए, आपको मैंने जो चीज बताई है, जो क्रिया बताई है,
यह बहुत साधारण है, लेकिन अब इस उपाय के नियम क्या होते हैं यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना नियमों के किया गया उपाय, बिना सावधानी के किया गया उपाय आपके घर को खोखला भी कर सकता है। अंदर से आपकी एक छोटी सी गलती माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव को भी रुष्ट कर सकती है। देखिए, यहाँ पर बात यह जानना जरूरी है कि आखिर इस कौड़ी को आपको घर के किस दिशा में रखना है। इसके बाद इस कौड़ी का अंत में आपको क्या करना है यह बात मैं आपको बता देती हूँ। अब दोस्तों देखिए, बात आती है दिशा की, क्योंकि दिशा हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में दिशाओं का भी विशेष उल्लेख है, गरुड़ पुराण में मिलता है। अब देखिए, बात आती है दिशा की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस कौड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि दक्षिण दिशा यम और खर्च की दिशा मानी जाती है। देखिए, सबसे अच्छी दिशा होती है उत्तर दिशा, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर देव की दिशा है और कुबेर देव जी संबंध भगवान शिव और माता लक्ष्मी से विशेष माना गया है। देखिए, कुबेर जी ही धन के देवता माने जाते हैं और कुबेर ही माता लक्ष्मी के वाहक भी माने जाते हैं। तो अगर आपके घर में उत्तर दिशा उपलब्ध ना हो तो उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में भी यह साबुत कौड़ी को रखना बहुत अच्छा और बहुत उत्तम माना गया है। देखिए दोस्तों, ईशान कोण में ये दिशा भगवान शिव से जुड़ी होती है और जब शिव की दिशा में लक्ष्मी का प्रतीक रखा जाता है तो भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों की ऊर्जा मिल जाती है। देखिए, कौड़ी को ऐसे स्थान पर रखना है जहां रोज की जिंदगी चलती है, जैसे ड्राइविंग रूम, कोई कोना घर का, पूजा स्थान के पास का हिस्सा या फिर अलमारी का ऊपरी साफ हिस्सा जहां पैसे से जुड़े कागज रखे जाते हो। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि इसे जमीन पर नहीं रखना है, ना ही बाथरूम, किचन के सिंक के पास या जूते चप्पल वाले जगह के पास रखना है। आपको मैं बता देती हूँ कि कौड़ी रखने के बाद उस पर रोज हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कौड़ी रख दी तो ऐसा प्रतीक कीजिए कि उस कौड़ी को रखने के बाद आप भूल गए हैं, आपको पता नहीं है कि वह कौड़ी कहाँ है। बस वह कौड़ी आपको रोजाना दिख रही है, लेकिन उस कौड़ी को आपको छूना बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता देती हूँ कि बार बार छूने से उसकी जो स्थिरता होती है, उसकी स्थिरता में जो माता लक्ष्मी का वास होने लगता है वह कमजोर हो जाता है। हफ्ते में एक बार या खासकर शुक्रवार के दिन उस कौड़ी को देख लेना और मन में धन्यवाद का भाव रखना काफी होता है। तो देखिए दोस्तों, जब शिवरात्रि से पहले का जो शुक्रवार आए उस शुक्रवार के दिन आपको इस कौड़ी को देखना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में हमेशा स्थिरता बनी रहे, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। दोस्तों, नियम के बिना कोई भी उपाय फल नहीं देता। हर समय हर उपाय के अपने कुछ नियम होते हैं, हर उपाय के अपने कुछ फायदे होते हैं, तो हर उपाय के कुछ ना कुछ कायदे भी होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम यह है कि कौड़ी को कभी भी मजाक या दिखावे की चीज ना बनाएं, क्योंकि वह कौड़ी जो है उसमें भगवान शिव और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होने लगता है। घर में तो अगर वह चीज देवी देवताओं से जुड़ी हुई हो तो आपको उस चीज का मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना। और देखिए, कौड़ी को किसी को यह न कहे कि मेरे पास यह उपाय है, इससे पैसा आएगा, और इसे मजाक के दिखावे की चीज भी नहीं बनाना है, क्योंकि ऐसा करने से उसका असर धीरे धीरे कम हो जाता है। अक्सर हमारे कुछ महिलाएं होती है जिनकी आदत होती है कि जब कोई उपाय करती है तो उस उपाय को करने से पहले, उस उपाय का फल मिलने से पहले अपने रिश्तेदारों में, अपनी महिला मित्रों में, सबके बीच में उस चीज का ढिंढोरा पीट देती है। लेकिन आपको खास कर ऐसा नहीं करना है। देखिए, अब आपको मैं बता देती हूँ कि दूसरा नियम यह है कि जिस दिन कौड़ी लाई जाए उसके बाद कम से कम उस दिन झूठ बोलने की गलती ना करे, गाली देने और बेवजह गुस्सा करने से बचे।
इस समय ये सभी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंसान के अंदर यह जो नकारात्मक भाव होता है, यह नकारात्मक भाव उस पवित्र उपाय के ऊपर अपनी नकारात्मकता ऊर्जा छोड़ता है। तो अगर आप पवित्र मन से, पवित्र मुख से, पवित्र शरीर से, पवित्र भाव से, पवित्र श्रद्धा से उपाय करेंगे तो हित उपाय असर होगा। इसलिए दोस्तों बता देती हूँ कि बेवजह गुस्सा करने से बचें, क्योंकि माँ लक्ष्मी साफ मन में ही आती है। तीसरा नियम यह है कि घर में जानबूझकर गंदगी न फैलाए, खासकर वह जगह जिस जगह पर कोड़ी रखी गई हो वह जगह पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। वहाँ धूल, मिट्टी या कचरा या किसी भी प्रकार की गंदगी जमा नहीं होनी चाहिए। चौथा नियम इस उपाय को लेकर यह भी बताया गया है कि कोड़ी को किसी को उधार न दे। देखिए, ना ही किसी और की कोड़ी अपने घर में रखे, क्योंकि यह घर की ऊर्जा अलग अलग होती है। मान लीजिए किसी घर की नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हावी हो और अगर आप उसकी कोड़ी लेकर अपने घर में आ जाए तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है और हमारे घर की व्यवस्थाएं बिगाड़ देगी। हम यह उपाय खुद के भले के लिए कर रहे हैं, तो हमें खुद के भले का ध्यान रखना चाहिए। और अब बता देती हूँ कि कोड़ी उसी घर के हिसाब से काम करती है जिस घर की ऊर्जा जैसी होती है, इसलिए दूसरों के घर की ऊर्जा ना लाए। दोस्तों देखिए, पांचवा और अंतिम नियम यह है कि अगर किसी दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए या बहुत नकारात्मकता माहौल बन जाए तो उसी दिन कोड़ी को हाथ न लगाए। 2-3 दिन बाद जब माहौल शांत हो जाए तभी उसे देखें। अब सावधानियों की बात करें तो सबसे बड़ी सावधानी यही है कि कोड़ी से तुरंत चमत्कार की उम्मीद न रखें। आप सोच रहे हैं कि आज उपाय किया, आज घर में कोड़ी लाकर रख दी, कल फल प्राप्त हो जाएगा। नहीं, देखिए दोस्तों, यह उपाय धीरे धीरे असर करता है। पहले सोच बदलता है, फिर हालात बदलता है, उसके बाद पैसे का रास्ता खोलता है। दूसरी सावधानी यह है कि कोड़ी को तोड़ना, खो देना या फेंक देना बहुत गलत माना गया है। यह पाप आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि उस कोड़ी से अंदर भगवान शिव की शक्तियाँ विराजमान है। उस कोड़ी के अंदर तुम्हारे घर के नकारात्मक ऊर्जा विराजमान है। तो बता देती हूँ कि उसे फेंकने या तोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। अगर किसी कारण से कोड़ी टूट जाए तो उसे तुरंत बहते पानी में प्रवाहित कर दे। मन में शिव का नाम ले। तीसरी सावधानी यह है कि कोड़ी के साथ लालच न जोड़े। देखिए, अगर मन में यही चलता रहे कि अब पैसा आएगा, अब फायदा होगा, तो अब असर कमजोर पड़ जाता है। जब हम कोई उपाय कर रहे हैं तो किसी भी उपाय को हमें लालच के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, बस इसे एक आशीर्वाद की तरह मान कर रखें। चौथी सावधानी यह है कि कोड़ी को रखने के बाद मेहनत करना बंद न करें, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। तो यह उपाय रास्ता खोलता है, चलना तो आपको ही पड़ता है। और पांचवी सावधानी यह है, किसी और के कहने पर बार बार जगह न बदले। एक बार जहां रख दी वहीं रहने दे। बार बार दिशा बदलने से ऊर्जा भ्रमित हो जाती है। अब एक बहुत जरूरी बात जो लोग भूल जाते हैं वह है इस उपाय की दोस्तों सबसे प्रमुख बात है। देखिए, यह इस उपाय का असली असर तब दिखता है जब घर में कम से कम एक व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता हो और किसी का हक न मारता हो। अगर घर में बरकत कमाई आती है तो कोड़ी काम नहीं करती, क्योंकि माँ लक्ष्मी साफ रास्ते से ही आती है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मेहनत पर जोर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब दोस्तों देखिए, अंत में यही समझ लो कान खोलकर कि यह कोड़ी कोई जादू की गोली नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक याद दिलाने वाली चीज है कि घर में सादगी, साफ सफाई और सच्ची सोच और भगवान पर भरोसा, जब यह चारों चीजें साथ साथ आती है तो शिव की कृपा और माँ लक्ष्मी का वास आशीर्वाद अपने आप घर की तरफ चल पड़ता है। और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे बिना शोर किए ही किस्मत सही जगह में, सही दिशा में
मुड़ने लगी है। तो अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हमारे इस उपाय की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आपके मन में कोई शंका है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। हम आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। बोलो जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।